मैं दिनेश प्रजापति, यूथ कॉर्नर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता। ये गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं? समस्या यह है कि रोड ना साफ होता और नाली का अलगल बनवा दा, नाली भी ना बनवावत है। हाँ, इस विषय में आपने किसी से कहा था? कोई अधिकारी कर्मचारी या ग्राम सभा के प्रधान उधान आते रहते हैं? प्रधान आए थे तो प्रधान से बोले हैं। हाँ। तो बोले थे कुआर का रोड वो बनवाई खड़ंजत, बोले कि बनवा देंगे नाली, और बनवाई नहीं। कितना दिन पहले आप लोगों ने कहा था? उनपे करीबन 2 महीना ऊपर हो गया काले। 2 महीना हो गया। हाँ। कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। कौन सफाई कर्मी कौन है यहाँ के? सफाई करने कौन है? पहले तो राजू राना है, अब के सफाई कर्मी के बारे में हैं? आइए जानते हैं। सफाई अभी अपना यहाँ परिचय दीजिए आप। मैं जितेंद्र मौर्य बोल रहा हूँ। जितेंद्र मौर्य। हाँ। अच्छा। और यहाँ सफाई अभी तक मेरे ख्याल से 6-7 महीना से नहीं हुआ है। 6-7 महीनों से हाँ, सफाई नहीं हो रही है। नाली सब ध्वस्त हो गई है। इस विषय में आपने ग्राम सभा के प्रधान से भी कहा और प्रधान तो मजाक कर लिया और कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जाओ। हाँ, घर पे भी बुला जाता हूँ तो घर पे भी अनाप शनाप बोलता है। यहाँ के सफाई कर्मी कौन हैं? मैं उनसे पूछा कि सफाई कर्मी कौन है, कहा मेरे पास सफाई कर्मी ही नहीं है। बिना सफाई कर्मी का जो है ग्राम सभा है, आप लोग देख सकते हैं। इतना जो है बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं। कैमरा में दिखाइए, इतनी बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चे अगर खेलते कूदते हैं, अभी सर्पदंश हो जाए और कोई भी कीड़ा काट सकता है और तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। ये देखिए पटिया टूटी हुई है, इसमें किसी प्रकार की घटना घट सकती है। तमाम समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पे नाला पूरा बजबजा रहा है। मुझे लगता है कि पटिया भी टूटी हुई है। मैं कई बार पटिया यहाँ ला के लगाया। देखिए ये पटिया टूटी हुई मैं कई बार ला के लगाया, कई बार बोला तो बोला कि चलो हो जाएगा। खाली जुमलेबाजी करते हैं। आप अपने पैसे से जो है खर्चे से पटिया उटिया पूरा नाला वाला साफ करवाते हैं? 2 पटिया मैं अपने पैसे ढलवाया था। अच्छा। हाँ, मेरा मकान बन रहा था, उधर भी ढलवाया था, मगर इधर 2 पटिया ढलवाया था, दोनों टूट गया। फिर कहने के बाद वो कुछ सुनता ही नहीं है। इधर दिखाइए, उधर भी पटिया टूटा हुआ। कैमरा में देखिए, उधर पटिया पूरा टूटा हुआ है। टूटा हुआ नाला पूरा बजबजा रहा हुआ है। ये ग्रामीण एकदम परेशान है। हलकान चाचा जी आप बताइए, ये यहाँ पे साफ सफाई अरे भैया, साफ सफाई तो होबे नहीं करती यहाँ। हाँ, नाली कुल ध्वस्त हो गई है, सफाई उसमें क्या करेंगे? सफाई कर्मी आते ही नहीं? अबे नहीं करते, आते हैं देख के अपना चले जाते हैं। इधर के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, हाँ, वो लोग भी कभी आते हैं आप लोगों की समस्या? आते हैं भैया, कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। हम लोग क्या करेंगे? किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं होती है? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप लोग बताइए, जो है ये पटिया जो ध्वस्त हुई है, इसके बारे में आप लोगों ने किसी से कहा था? प्रधान से कहा था। प्रधान कह रहे थे कि चलो ठीक है, बन जाएगा। अभी तक वैसे पड़ा है। अच्छा। फिर भी घर जर गया था, उससे कहा मैंने प्रधान से, तो प्रधान बोला चलो ठीक है, 2-3 दिन में हम कर देंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मौर्य। अच्छा, ये जो घासें उगी हुई इतनी बड़ी बड़ी, यहाँ पे सफाई कर्मी आते नहीं? नहीं। क्या नाम है सफाई कर्मी का? सफाई कर्मी का मालूम नहीं है। आपको मालूम है? नहीं बताइए, सफाई कर्मी का नाम ही नहीं पता, सफाई कर्मी यहाँ पर आते ही नहीं है। इतनी अव्यवस्था है यहाँ पे। नाला जो है पूरा जाम है, घासें बड़ी बड़ी उगी हुई हैं। तमाम आगे जो है रास्ता ब्लॉक है और इस ग्राम सभा में आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। यहाँ के लोग कितनी मुसीबतें सहकर यहाँ पर आते हैं, बताएंगे। जितेंद्र जी आप बताइए कि आप लोग कैसे आते हैं यहाँ पे? मैं तो उधर से आता हूँ, डिग्री कॉलेज से। हाँ, लड़कियों की जो डिग्री कॉलेज है उसी से आता हूँ। जैसे यहाँ आने के बाद डर लगता है कि घास इतना दुनिया भर का है। जैसे आपको बाजार जाना पड़ा, मार्केट जाना पड़ता, कौन से कितनी समस्या? हमारे ग्राम सभा में 2 रास्ता है बाजार जाने के लिए। अच्छा। एक जमकुलिया वाला है। हाँ। अगर वहाँ चले जाएंगे शायद आप उल्टी करके ही आएंगे। और दोनों तरफ घास बहुत ज्यादा है, बीच में थोड़ा सा बची हुई, तो उसमें जो है ग्राम सभा वाले लाइटिंग कर देते हैं। बताइए, इतनी गंदगियों के बावजूद लोग जो है यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान लोग इन सबों की बातें सुनने को नहीं है। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बारिश का पानी पूरा बजबजा रहा है और नाला पूरा बजबजा रहा है। तमाम समस्याएं जितेंद्र जी बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो आपने जमपुलिया का बताया जी, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये बस यही 2 रास्ता हमारे गाँव का है।
तो इस विषय में जो है आपने कभी लिखित कोई ज्ञापन दिया है किसी को? हम उनको 4 महीना पहले कहा था कि रास्ता सही करवा दिए, नाली सही कर दो, बारिश आने वाला है। अच्छा। तो हमसे कुछ ऐसी बातें बोला जो हमें अच्छा नहीं लगा। क्या बोले आप खुल के बताइए। बोले कि हमारे पास आदमी नहीं है, आप ही करवा लीजिए। अच्छा, इस तरीके का जब ग्रामवासी यहाँ के जो परेशान हैं अपनी बात रखते हैं प्रधान के पास, तो प्रधान जी कहते हैं कि आप स्वयं करवा दीजिए। इससे आप अपना परिचय दीजिए। मैं सूरज कुमार हूँ। मेरा गांव का नाम चक्कोट है और मेरे मोहल्ले में बहुत प्रॉब्लम है। अभी देखो नया रोड वहाँ बनवाया गया है और पुराना ईटा जो है उसमें लगा दिए हैं और डमरू उमरू लगाना चाहिए। और फिर गाड़ी वाड़ी आने जाने से सबको प्रॉब्लम है। उधर खाई है, उधर गड्ढा है, उधर गाड़ी भी जा सकता है अंदर। तो ये बातें जो है आप लोग प्रधान जी से कहते हैं कि ये समस्या इतनी बड़ी है, प्रधान जी क्या कहते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे उन लोगों को वो लोग समझते ही नहीं हम लोग की बात। आप लोगों को कोई सुनता ही नहीं है? नहीं सुनता। अच्छा, कोई नहीं सुनता। ये तो बहुत बड़ी समस्या, यहाँ के ग्रामवासियों की सुनवाई ही नहीं हो रही है। इससे ये लाइट वाइट लगा है दो चार जगह पे, तो 2-3 लाइट खराब हो चुके हैं। तो बोले थे तो कहेंगे हाँ हम लेकर आएंगे बनवाने के लिए, मिस्त्री पकड़ के। कितना दिन पहले बोले थे? 1 महीने हो गए होंगे। 1 महीना हो गया। हाँ। 1 महीना हो गया लेकिन कोई कार्य हुआ नहीं। लाइट वाइट का प्रॉब्लम जो था वो नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं एकदम ध्वस्त है हुआ है, पूरी तरह पटिया ध्वस्त है। इसमें बच्चे गिर जाएं, किसी प्रकार का घटना घट जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पूरा ब्लॉक है, एकदम पूरा पटिया टूटा हुआ है, नाली भी एकदम पूरा नाली जाम है। यहाँ पे जो है बारिश से पहले चाची बताइए। जी पानी जब आवाला तो ऊपर से पानी भागाला। क्या नाम है आपका? चंद्रमा। हाँ। आप कहाँ के रहने वाली हैं? यही हमारा घर। आपका घर यही है? बताइए, यहाँ पे जो नाली की समस्या है, पटिया टूटी हुई, घास इतनी बड़ी बड़ी हुई है, इसके बारे में आप लोगों ने किसी से कहा? कि प्रधान से कहा, प्रधान सुनबे ना करता। सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते? वाला बहुत दिन के हुई गया। क्या नाम है सफाई कर्मी का? कहाँ जाने का नाम बताए, सफाई कर्मी का नाम हम नहीं जानते आप लोग? यहाँ पे आते ही नहीं है। नहीं अइबे ना करता। इतनी बड़ी समस्या यहाँ की है। ग्राम सभा वासी बता रहे हैं कि ना प्रधान सुनते हैं, ना यहाँ पे सफाई कर्मी आते हैं। अब पूरा नाला बजबजा रहा है, घास बड़ी बड़ी उगी हुई है, पटिया जगह जगह टूटी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नाला पानी बहावे का ऊपर अब आइए पूछते हैं इन महिला से। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? कमला। हाँ, कमला जी बताइए, ये जो पटिया टूटी है, बड़ी बड़ी पटिया भी घासें टूटी है। यहाँ का प्रधान ऐसे हम कई दाएं कहे कि ये नाला साफ करा दो, वो साफ कराने के नहीं तैयार हैं। और जो इस यहाँ का सफाई कर्मी है वो बोलता है कि हम नाला किस तरह साफ करें, हमको प्रधान वो नहीं दिए हैं, फरुही नहीं दिए हैं। हम बोले कि तुम नौकरी करते हो, तुम फरुही बनवा लो। अच्छा। और उससे नाला साफ करो, इसी का तो तुम पैसे पाते हो। तो यही तरह बहाली मार के हर जाइयो निकल जा रहे हैं। इसको नहीं साफ नहीं करवा रहे हैं। अब प्रधान आएंगे भी, कल आए थे परसों, देख के चले जाते हैं। यही थोड़ा सा काम कराए हैं, इधर और काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोगों का गांव का जो है मुख्य मार्ग कौन सा, मुख्य रास्ता कौन सा? आप लोग बाजार जाते हैं, किस रास्ते से आते जाते हैं? बाजार तो इस तरफ जाते हैं, हम लोग का रास्ता ही नहीं है बाजार जाने के लिए। बाजार जाने के लिए जमकुलिया है, वहाँ कोई जाता नहीं, इतना कचरा है। हम लोग इस पर ही जाते हैं, सब पानी भरा रहता है। इस पर रास्ता नहीं है। गाँव का क्या नाम है? इस गाँव का क्या नाम? चक्कोट है। ग्राम सभा? हाँ, ग्राम सभा चक्कोट। चक हवेली वहाँ है और यहाँ से माथ तक ये है। जो घास इतना उग गया है, ये जब आप लोगों का कोई संपर्क मार्ग है ही नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि इन लोग गांव वालों के पास जो है संपर्क मार्ग है ही नहीं। बाजार जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं, हमारे लोगों के बाजार जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमारे लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, हमारे लोग उस पड़ी जाते हैं, इस पड़ी भी नहीं रास्ता है, नहीं इस पड़ी रास्ता है, रास्ता नहीं है। उसी से हम लोगों को बहुत विपत है। अच्छा। और पहली विपत तो हम लोगों के पटिया वाली है कि पटिया टूट गई है। प्रधान इस पड़ी आते हैं जाते हैं सब लोग कर्मचारी, मगर इसका उपाय कोई नहीं करता है। हाँ, कि इसको हम कर डाले। सब इंसान इसी पर ही आएगा ना, रास्ता ही सब लोग खोजता है ना। मगर रास्ता को कोई क्लियर नहीं निकालता है। अच्छा। कि ये रास्ता को हम क्लियर निकालें।
गाँव में जो है, गाँव में जो बाजार जाने की भी हाँ, एकदम परेशानी रहा, नाला साला के क्या नाम है परेशानी है, आपका? वो पानी ना बहत आपका क्या नाम है? रीना। रीना, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो रास्ते की समस्या है, ये नाला बजबजा रहा है, इसके विषय में आप लोगों ने किसी से कहा? नहीं प्रधान से कहे, सफाई करने वाले से कहे। अच्छा, हाँ, प्रधान से भी 2-3 गाय कहे, सफाई सफाई करने वाली से भी कहे। सफाई कर्मी आते ही नहीं है। नहीं, अब प्रधान प्रधान तो आते हैं, घूम टहर के चल जाते हैं। चकरोट बना, हाँ, घूम टहर के चल जाते हैं। और हमेशा यही रहना। ओहू के लिए कहल गया कि कम से कम 2 टाली माटी गिरा लो, वो जो गाड़ा है उसमें डाल दो, तब वहाँ से तुम 1 बोरिया नहीं 2 बोरिया सीमेंट लिया के इसको जोड़वार करके तब इसको सड़क बनाओ। प्रधान क्या कहें कि इसमें से माटी निकाल के थोड़ा डाल के और वो सड़क बना के अपना दिखा दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है। कमला। हाँ, कमला जी, अच्छा बताइए, ये जो है कितने दिनों से आप लोगों को रास्ते की समस्या है? हम लोगों के बहुत दिन के लिए रास्ता के, जब पंकज प्रधान थे तब यही बनाए थे, तो थोड़े दिन लिए कि हम लोगों को सुविधा थी। जब ये पटिया उटिया टूट गई, गाड़ी घोड़ा आता है, सब ये सभी दिक्कत तैयार है हम लोगों के ऊपर। हाँ, बिल्कुल एकदम दिक्कत है। आप लोगों ने कभी किसी लिखित किसी को दिया? नहीं। हाँ? अच्छा, जैसे हम लोग प्रधान के कहें और सफाई कर्मी वाले के कहें, तो भाई हम उनका ड्यूटी है, उनको करना चाहिए ना। और प्रधान गांव के लिए किस लिए मैंने प्रधान को बनाता है, इसीलिए ना पंच वोट देता है कि हमारे गांव का ये सब काम कराएंगे प्रधान, हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। मगर प्रधान ये सोचता ही नहीं है कि हाँ ये भी गांव हम इसको, हम प्रधान हुए तो हमको ये सब कराना चाहिए। क्या हमारे अंदर बजट नहीं आता है, जब बजट आएगा तभी ना हम काम कराएंगे। प्रधान का क्या नाम है? रामदौर रामदौर प्रधान है। हाँ, रामदौर प्रधान। अच्छा, इस समय वही है, आपकी यही जीते हैं। अच्छा, मेरा नाम राजमती है, मैं चक्कोट से बोल रही हूँ। ऐसा है, समस्या बहुत खराब है, ये रास्ता जो बहुत दिक्कत है, आने जाने में, बाजार जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और रास्ता जो बनाए हैं, थोड़ा सा रास्ता यहाँ से वहाँ तक बनाए, वो बोले 4 लाख रुपया ख़त्म हो गया इतने में। ये जो हम लोग का घर के सामने का रास्ता है, ऐसा है कि वो रास्ता सही नहीं है। कौन बताया आपको कि 4 लाख रुपया खत्म हो गया? वो रामदवर हैं, रामदौर प्रधान बताया कि तो रास्ता बनवाने में 4 लाख रुपया खत्म हो गया। थोड़ा सा रास्ता यहाँ से वहाँ से बनवाए, बोले तो रास्ते 4 लाख रुपया इतने में ख़त्म हो गया। हाँ, हम लोग बोलो कि हमने घर के सामने है जो सही रास्ता कराओ ना। ये बोले कि ये जितना ईटा बिछवाए हैं, ये ईटा तो इधर उधर से ये सारा गिर गया है, रास्ता सही हुआ नहीं। ये वो बोले कि हम डमरू बिछवाएंगे, डमरू नहीं बिछवाए हैं। नाला भी कचड़ा हो रहा है, सबके घर में पानी जा रहा है, और पानी को नाला पास ही नहीं हो रहा, उल्टा बनाए हैं ये सब, उल्टा ही घर में आ रहा है। अच्छा, पानी सबके घरों में चला जा रहा नाले का। पानी, हाँ, पानी की निकासी है ही नहीं। निकासी है ही नहीं है। नाली जो नाला बनाए हैं, ये नाला नहीं है, नाली बनवाए हैं। अच्छा। अगर नाला बनवाते सही रास्ता से, तो नाले के पास में जाता पानी। ये नाली जो है सही नहीं बनाए हैं, इसलिए हम लोग को बड़े परेशानी हो रही है। आने जाने में, बाजार में हर एक दिक्कत में परेशानी हो रही है, और वो बहुत परेशानी है भैया, यही है बात। और क्या समस्या आपको है यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में हम लोग का घर का पानी पीछे में रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया है। छाया, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं के। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, सबसे बड़ी बात है हम लोग का पानी पास नहीं होता है। जो नाली है पूरा मट्टी से पट गया है। हाँ, और ये जो रास्ता है बताइए, पैदल आने जाने में हम लोग को इतना दिक्कत है। बारिश से पहले जो प्रावधान है कि बारिश से पहले जो है नाले की सफाई होनी चाहिए। सफाई होती भी है, तनी मनी होगा नाम भर। पता नहीं कितने साल हो गए ये नाली साफ करने। अच्छा, हाँ, पानी और पास हो ही नहीं रहा, पानी पूरा नाली जाम है। अच्छा, हाँ, सफाई करने नहीं आता। हाँ, सफाई करने नहीं आता, वो पूरा ये पटिया भी सही नहीं बनवाए। क्या बोले आप? पी के आते हैं पी कर। हाँ, और काम वाम करेंगे नहीं, कहेंगे कि फारा नहीं जा रहा इसमें, तो कुछ नहीं जा रहा, ऐसे ही बताते हैं। अच्छा, नाली के क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। अच्छा, और मेरे घर में पानी, सफाई कर्मी से, जब सफाई कर्मी को आप लोग सफाई करने के लिए कहते हैं तो गाली देते हैं? गाली भी देते हैं और कहते हैं कि फावड़ा नहीं जा रहा है उसमें। अच्छा, नाली में करते भी नहीं, वहीं तो वहीं कहीं करके चले जाएंगे। अच्छा, आधा नाली साफ करते हैं, आधा नाली साफ करके चले जाते हैं। अच्छा, इधर नहीं सफाई, जहाँ मेन होता है वहाँ सफाई नहीं करते हैं, जहाँ थोड़ा सा कचरा निकाल के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, देख सकते हैं आप लोग, सफाई कर्मी और प्रधान जो है पूरी अपनी जिम्मेदारी से सब लोग जो है भागते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पूरी समस्या, यहाँ पे आने जाने की समस्या बनी हुई है। रास्ते का समस्या तो इतना दुर्लभ है कि लोग बता रहे हैं कि इतनी गंदगी है कि आदमी जाए तो उल्टी हो जाए।
उस रास्ते में से नाला यहाँ का बजबजा रहा है, घास पूरी बड़ी बड़ी हुई है, नाल पटिया टूटी हुई है। आप लोग देख सकते हैं यूथ कॉर्नर कैमरामैन नीरज के साथ और सहयोगी कैमरामैन के साथ। धन्यवाद। मैं तो वो बिगड़ जाता, दोबारा बनाते नहीं है। हम लोग को द्वारे अंधेरा अंधेरा रहता है, बाजार जाओ तो अंधेरा अंधेरा रहता है। तो लाइट की भी समस्या बनी हुई है पूरा। समस्या, नाले की भी समस्या, रोड का भी समस्या, जो घास होता है उसका भी समस्या। हम लोग को सारे परेशानी। हम लोग किधर से जाएंगे? अगर पानी ऐसा भर जाता तो हम किधर से जाएंगे? अच्छा, प्रधान से आप लोग कहते हैं? क्या कहते? प्रधान तो सब कुछ कहते, प्रधान सुनते ही नहीं है, अपने आप को चलते हैं। क्या नाम है प्रधान का यहाँ? प्रधान का रामदवर नाम है। रामदवर? हाँ, आवास वास नहीं मिला है। कुछ नाम अपने दम से बनवाए हैं। शौचालय वो 12,000 रुपया शौचालय मिला था, वही है। अरे वो पता नहीं कब 40-45 रुपया उतना से घर बन जाए। नहीं मिला था। हाँ, हम लोग को राज में नहीं मिला, नहीं मिला हम लोग को राज में। अच्छा, आवास आप लोगों को नहीं मिला? पंकज के राज में मिला था। वो 40,000 रुपया मिला। वो 40,000 से क्या कर? यहाँ पे लाइट की भी समस्या है, रास्ते का भी समस्या है, नाले का भी समस्या है और यहाँ पे सफाई कर्मी आते ही नहीं, प्रधान सुनते ही नहीं है। तमाम समस्याएं यहाँ बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं ग्राम सभा चक्कोट है। ग्राम सभा लोगों का कहना है कि ड्रिंक ले करके सफाई करते हैं। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण जो है आरोप लगा रहे हैं कि ड्रिंक करके आते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। काम करने पे कहते हैं कि फावड़ा नहीं जा रहा। तमाम समस्याएं बताकर जो है अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख सकते हैं नीरज, कैमरामैन नीरज के साथ दिनेश प्रजापति की खास रिपोर्ट यूथ कॉर्नर के साथ। धन्यवाद। वालों की समस्याओं के बारे में। हाँ, क्या नाम है आपका? शशिकला। शशिकला, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यही है कि इस गांव में नाली नहीं है, पानी की इतनी दिक्कत होती है कि मैंने अपने अपने खेत में हम लोग बहाते हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ पे मतलब रास्ते के नाला तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पर? नहीं है, बना नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। और खड़ंजा बनाए हैं तो वही ईटा उजार कर फिर वही बिछा दिए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब नया ईटा नहीं लगवाए? नया 2 टाली आया था, उसमें मिक्स करके लगाए हैं। हाँ, पुराना ईटा भी उसी में लगाए हैं। पुराना ईटा भी लगाए हैं, नया ईटा 2 टाली इसमें लगाए हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे जो है जो सफाई कर्मी हैं या प्रधान हैं, तो आप लोग उनसे क्या कहते हैं? मतलब क्यों नहीं सुनते वो? तो नहीं सुनते, हम लोग तो कहते हैं। तो फिर आप लोगों ने लिखित को कभी अधिकारी किसी कर्मचारी को दिया इस विषय में? इस विषय में तो नहीं दिए। अच्छा, हाँ। तो माता जी, क्या नाम है आपका? फूलवती। अच्छा, आपका घर यही है? हाँ, अच्छा, हाँ। यहाँ पर सफाई कर्मी कभी नहीं आते हैं। अच्छा, कभी नहीं। देख ले घास भूसा कितना है, कभी नहीं आते हैं। और तो कुछ समस्या है, न रास्ता है, न पानी निकल, अपने अपने जमीन में गड्ढा खन खन के पानी भरल जाला। का कर? अच्छा, अपनी जमीन में गड्ढा खोद के आप लोग पानी भरते हैं? नल का पानी का निकासी एकदम है ही नहीं? अपने खेत में पानी बहाते हैं, अपने अपने जमीन में पानी बहाते हैं। अच्छा, हाँ, पानी जब नाला नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? और प्रधान से कहते हैं तो प्रधान नहीं सुनेंगे। यहाँ पे बिजली की समस्या? बिजली की समस्या तो ठीक है। मतलब बिजली की समस्या जो है आप लोगों को ठीक है? हाँ, हम लोग को ठीक है। हम लोग नहीं, कुछ लोग उधर बता रहे थे कि बिजली की समस्या इतनी ज्यादा है कि उसको बनवाने नहीं आते। लगवाए थे लेकिन बनवाने नहीं आए, जलता ही नहीं है। अच्छा, जो नहीं जलता है, ये लगा है ना। हाँ, जलता ही नहीं है। नहीं आते हैं देखे क्यों नहीं जलता है, क्या हुआ है कभी। हाँ, एक बार बिगड़ जाएगी लाइट तो उसको बनाने नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? पैसा देकर शारदा, आप यहीं की रहने वाली हैं? मतलब ये जो बता रहे हैं सभी लोग, ये समस्या जो है, हाँ, हमारे पास है। हाँ सर, रास्ते की समस्या, रास्ते नाली तो एकदम बिल्कुल नहीं है। हम तो दूसरे खेते में बहावत है, जबले बहावत है तबले बहावत है, और ना बहावत है तो कहाँ हम बहाई? सही है, जब तक कोई बहाने दे रहा है वो तो आपसी सहमति की बात है कि कोई बहाने दे रहा है। नहीं बहाने देगा तो कहाँ लेके जाएंगे पानी? लेके जाए। तो वही बात है कि थोड़ा नाला है ये ना हवे द्वारे पर। आइए, क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा, आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, यहीं के रहने वाली। अच्छा, तो ये जो रास्ते और नाले की समस्या है,
ये जो आप लोग प्रधान से कहते हैं कि नहीं कहते? कहल जाला सुनबे ना कहने प्रधान साहब। क्या नाम है प्रधान का? रामदौर। रामदौर। और सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं यहाँ पे? सफाई कर्मी नहीं आते। नहीं आते हैं? नहीं, सफाई कर्मी आइबे करना के इतना घास होता रहा, कम से कम दवाई दर्पण तो मार देवे के चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोगों को अगर बाजार जाना हो, मार्केट की तरफ जाना हो, तो आप लोग किधर से आते जाते हैं? डगरा घूम के जाए खोला, नहीं तो इधर से जाए खोला, इधर भी रास्ता ना आवे पीछे से कि माने कौन ओर से निकल के चल जाए। यहाँ पे कोई मेन मार्ग नहीं आप लोगों को बाजार जाने का? नहीं। हाँ, यही था एक डगरा वाला, वो भी खुदवा दिए। कैसे आप लोग आते जाते हैं? डिग्री कॉलेज के उधर से जान जाला, परेशानी से जाल जाला, बहुत दिक्कत हो रही। डिग्री कॉलेज की तरफ से तो खानका होके घूम कर जाना पड़ता है। अच्छा, इधर से कोई रास्ता नहीं है। इधर से कोई रास्ता नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य मार्ग कोई है ही नहीं। पूरे ग्रामवासियों को जो है खानका होकर जो 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है सरायमीर मार्केट। और तमाम ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी आते ही नहीं है, प्रधान आते हैं तो वो जो है आश्वासन दे के चले जाते हैं। इससे तमाम समस्याएं इस ग्राम सभा में बनी हुई हैं। महिलाओं ने जो है आरोप लगाया है कि 4 लाख का बजट पास हुआ है, पुराना ईटा उजाड़ कर फिर पुराना ईटा खड़ंजे पे लगा दिया गया है। और रास्ते के साइड से नाली होनी चाहिए थी, नाली भी नहीं है यहाँ पर। तमाम समस्या बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं यूथ कॉर्नर कैमरा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे रास्ते में तमाम घासें हैं जो बीच में एक पगडंडी के जैसा बना हुआ है। पगडंडी के जैसा बना हुआ चारों तरफ घास है और घास के बीच से एक छोटा सा पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है। उसमें इतनी तमाम गंदगियां हैं कि आदमी का चलना भी दुभर हो गया है। आइए मिलते हैं ग्रामवासियों से, जानते हैं इस रास्ते के बारे में। आप अपना नाम? मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है। मैं ग्राम सभा का रहने वाला हूँ चक्कोट का। ये रास्ता जो है, ये रास्ता डायरेक्ट कन्या प्रशाला लड़कियों के स्कूल के पास जाता है। और ये रास्ते पे ये देख ही रहे हैं आप, ना सफैया होती है, ना बल्ब लगा है, ना राड लगा है। और कभी भी यहाँ सफैया नहीं होती है। और लड़कियां जो पढ़ने वाली हैं घूम के पानी में से घुस कर जाती हैं। हाँ, यहाँ की आप देख ही रहे हैं गंदगी कितनी है। और प्रधान जो है एकदम कुछ नहीं बोलता है। हाँ। और अगर जाने के बाद उसके पास जाएं तो अगर कोई बात कहें तो उसका उल्लंघन ही वो करता है, कहता तुम करवा लो। इतनी गंदगी है। ठीक है। हाँ, आप करवा लीजिए, हम नहीं करवा पाएंगे। हमारे पास ना मजदूर है, ना आदमी मिलता है ब्लॉक से। तो हमने कहा एक दिन कि आप प्रधान हैं, आपके पास हर ग्राम सभा में काम हो रहा है, हमारा ही ग्राम सभा में रुका हुआ है ना, हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन है, ना हमारे ग्राम सभा में कोई नलका सरकारी गड़ा हुआ है। जो पहले का गड़ा हुआ है वो भी ध्वस्त हो गया है। और ना ही तो हमारे गांव का कोई मजबूर परेशान कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमारे घर के पीछे जो है जितने घर हैं वहाँ नाली का सुविधा नहीं है। वहाँ भी जाने के बाद बोला जाता, कहता कि हम क्या कर सकते हैं। तो प्रधान किस बात के हैं? प्रधान जो है इस तरीके का जवाब देते हैं जब ग्रामवासी, इनका घर खुद है, इनके घर के पास नाली नहीं है, ये अपने जमीन खोद कर उसमें गड्ढा बना के बहाते हैं। ऐसे कई पटीदार हैं जो यही कार्य करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार जी, बताइए पानी की समस्या आप लोग के घर के जो है, आप लोग पानी की समस्या तो बहुत है। हाँ। क्योंकि हम लोग तो अपने ही घर पे गड्ढा खोद के उसी में पानी बहाते हैं। और नाला की कोई सुविधा नहीं है। पहली बात तो मेरे घर पे रास्ता ही नहीं है, पतली सी गली है, उसी में से हम लोग आते जाते हैं। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रास्ते की कितनी अव्यवस्था है, तमाम घासें पड़ी हुई हैं, बीच में गंदगी है, बीच में गंदगियाँ पड़ी हुई हैं। कैसे लोग आते जाते होंगे? इस गांव वाले इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि वो भी जो है हाथ खड़े किए हुए हैं, सफाई कर्मी यहाँ से गायब हुए हैं। बताइए, इस समस्या का तमाम जो यहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी समस्याओं से निदान दिलाने के बजाय यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। जो सफाई कर्मी आते हैं, एक राजू नाम का है, वो आते हैं। अब मेरे ख्याल से करीबन साल भर से मैं उनको नहीं देखा। और एक है क्या नाम, रमेश आता है तो ड्रिंक लेकर आता है। ड्रिंक लेकर आता है, कहता है कि नाली ध्वस्त हो गई है, हम नहीं साफ कर पाएंगे। हमने प्रधान से कहा कि जहाँ जहाँ नाली ध्वस्त हो गई है वहाँ नाली बनवाइए। तो फिर वो हमको देख के ही हट जाता है और भागने लगता है। एक बार बल्ब लगा रहा था, राड क्या बोलते हैं, लाइट
लाइट के विषय में मैंने बात किया, जो डबल लाइट लगा रहे हैं आप, सिंगल लाइट सारे खंभे पे लगाइए। और तार लेके चला गया, दूसरे के तार छील कर उसमें ही बल्ब बांध दिया। अब वो तार शॉर्ट कर गया है, एक भी बल्ब नहीं बरता है, एक भी बल्ब जलता ही नहीं जलता है। उस पे से कहने के बाद अनाप शनाप ही भाषा बोलता है, इसीलिए मजबूरन मुझको आप लोग का सहारा लेना पड़ा। बस आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे रास्ते की समस्या बनी हुई थी। इसी विषय में आए जानते हैं मास्टर साहब से। क्या अपना परिचय दीजिए। रामानुज, ग्राम चक्कोट, पुरसराय में, आजमगढ़। यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं, अभी इसी ग्राम सभा के बता रहे हैं कि रास्ते की समस्या, नाली की समस्या, साफ सफाई की समस्या, आने जाने का रास्ता ही नहीं है आप लोगों का। और सही है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? तो भाई अब वो होना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, इस विषय में आप लोगों ने ग्राम सभा के जो जनप्रतिनिधि प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी हैं, एडीओ बीडीओ हैं और जो सफाई कर्मी हैं, इन सबों से आप लोगों ने कहा? नहीं, हम तो नहीं कहा, हमको समय ये नहीं मिलती है कि जा कहीं आए जाएं। हम टोटल समय नहीं पाते हैं, एकदम सुबह शाम तक बंधे रहते हैं। बात यहाँ से कभी आते हैं महीने में, 2 महीने में। प्रधान कभी आते हैं, महीना साल भर में आता है। और सफाई कर्मी तो मैं समझता नहीं कभी आता होगा। हम लोग को समझ नहीं आता कि सफाई कर्मी कौन है ये भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता कौन है, तक नहीं देखे अभी तक। आप लोग देख सकते हैं कि सफाई कर्मी यहाँ आते ही नहीं है। ग्रामवासियों का कहना है कि कौन सफाई कर्मी, हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं। इतनी अव्यवस्था, इतनी समस्या इस ग्राम सभा में बनी हुई है। यहाँ पे प्रधान बुलाने पे नहीं आ रहे हैं, एडीओ बीडीओ को फ़ोन लगाया जा रहा है, फ़ोन वो लोग उठा नहीं रहे हैं। यहाँ के सफाई कर्मी मोबाइल स्विच ऑफ किए हैं। इस तरह देख सकते हैं आप लोग इस ग्राम सभा में। ये खानका में आता है ना? यहाँ खानका ग्राम, हाँ खानका है, हाँ। इस मतलब ग्राम सभा खानका है। इस मोहल्ले का क्या नाम? हाँ, चक्कोट। ये चक्कोट में आता है? है। ये चक्कोट है, चक्कोट। ये ग्राम सभा खानका में आप लोग देख सकते हैं। चक्कोट की जो ये खास रिपोर्ट है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के प्रधान जो आते नहीं हैं, सफाई कर्मी सुनते नहीं हैं। एडीओ बीडीओ के यहाँ लोग अपनी समस्या मौखिक रूप से कहे, वो लोग भी कभी नदार रहे। सड़क के दोनों तरफ से नालियाँ नहीं हैं, आने जाने का संपर्क मार्ग नहीं है, मुख्य मार्ग कोई है ही नहीं। और जो भी मार्ग है उस पर दोनों तरफ से घासें हैं। बीच में जो है, बीच में इतनी गंदगी है कि उसमें पैर रखना दुभर है। आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ दिनेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं यूथ कॉर्नर दिनेश प्रजापति के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर, कैमरामैन नीरज के साथ। क्या नाम आपका? अर्चना मौर्य। का बोले हमारे घर में आग लगा था। कहाँ, मतलब कौन सा गांव है ये? चक्कोट है। आपके पति क्या करते हैं? मिस्त्राना करते हैं। हाँ। आग कैसे लगी आपके घर में? अभी ना मालूम कैसे लगा था आग, का बोला। अब तो सब बच्चे लेके बाहर थे, का बोले हम। अच्छा। अब बाहर लड़कन के दुकान पे ले गए थे, नहीं सब बच्चे ही ये तो हम रहे थे। निकल के गए तो वहाँ पर से आते हैं, देखती बढ़ते हैं। मतलब ये आपका मकान जले हुए जो है कितना दिन हुआ? अरे 10-15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया। 15 दिन दोबारा बारिश हो, केहू के मकान पे गए थे। तो आपका रहने का ठिकाना कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे गुजारा करते होंगे बरसात के समय? अब बरसात में कोई घर कहाँ रहते हैं आप? बारिश में कहाँ रहते हैं? आप बड़े भैया के घर में, का बोला। अच्छा, दूसरे के मकान में रहते हैं? हाँ, दूसरे के मकान में। आपका मतलब यही एक ही मकान था? एक ही थी। प्रधान द्वारा आपको कोई प्रधान कुछ नहीं यार, 5 साल पहले कहाँ बोल रहे थे आवास देंगे का बोलिया, कहीं कुछ नहीं। 5 साल हो गए, कहीं कुछ नहीं। 1 महीना में 2 महीना में आ जाएगा। कहकर गए थे हमका प्रधान के पास, कहीं कुछ नहीं। 5 साल हुआ। आपने इसका जो है कोई जो लिखित कहीं थाने पे कहीं दिया था? कुछ नहीं दिया। कहीं नहीं दिए थे? कहीं नहीं। किसी सिर्फ प्रधान से आप खाली प्रधान से कहे थे? हाँ, कहे थे प्रधान। अच्छा। आए थे, कुछ नहीं किया। कहीं कहाँ है 10 दिन में आ जाएगा तुम्हारा आवास, कहीं कुछ नहीं। और आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं। अच्छा। वो गाँव वाले से चंदा मांगे थे, वो का बोले लड़कन बच्चन की कपड़ा लत्ता सब कुछ जरा गए थे, वो लिए थे। आप लोग देख सकते हैं इनके मकान में आग लग गई थी। 2-3 महीनों से परेशान हैं और ये बता रहे हैं दूसरे मकान में रहकर गुजर बसर करते। 3-4 बच्चे हैं इनके पास। और ये यहाँ के प्रधान से इन्होंने कहा ये चंदा लेकर अपना जीवन गुजार रही हैं। इस महिला का जो है समस्या ही मतलब असहनीय समस्या है। इस बारिश के मौसम में
कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे होंगे आप लोग देख सकते हैं यूथ कॉर्नर में। दिनेश प्रजापति की खास रिपोर्ट कैमरामैन नीरज के साथ। हम लोग आए हैं जो है चक्कोट में, आइए देखते हैं कैमरामैन नीरज के साथ दिनेश प्रजापति की खास रिपोर्ट यूथ कॉर्नर में। क्या नाम है आपका? हीना। हीना, हाँ। क्या समस्या है आपकी? न पैखाना मिला, न घर आवास मिला, कुछ नहीं मिला है। बाहर पानी है, नाली का पानी घर में आ रहा है। नाली का पानी घर में आता है? हाँ। देख सकते हैं आप लोग बारिश में ये लोग किस तरह गुजर बसर करते हैं, झोपड़ी में पन्नी डालकर, प्लास्टिक डालकर। दिखाइए इसको कैमरामैन जी। अच्छा, आपने जो है इसके लिए किसी अधिकारी कर्मचारी से कहा, जनप्रतिनिधि जो गांव के प्रधान हो? हाँ, प्रधान से कई बार कॉल गल बकिना मिले है। हाँ, क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि न नारी बन पावत है, न पैखाना मिला, न कुछ न मिला, न आवास के कहला भर की कहला तब न कुछ मिला। आपके पति क्या करते हैं? ये संपपड़ी नली बेचे न। अच्छा। हाँ। आप लोग जो है कितने जन हैं यहाँ पे? 5 लोग। 5 लोग हैं हाँ। परिवार में? हाँ, 5 लोग। जमीन में 5 लोग हैं रहते। हाँ, 5 लोग। इस छोटी सी जमीन में 5 लोग गुजर बसर कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे बारिश में ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितनी समस्या यहाँ पर। अच्छा, ये आप जब प्रधान जी यहाँ पे आते हैं हाँ। तो क्या आश्वासन देते हैं? वो खाली कहते हैं कि जब भरा के गया तो मिलेगा नहीं है, ये बात बोलते हैं। हाँ, कहना कि जब जाएगा तो मिलेगा ना। हाँ। नाम है। बताइए क्या जैसे आते हैं प्रधान भैया, हम लोग कहते हैं हाँ। कि प्रधान चाचा बनवा दीजिए, वो बोलते हैं सीधे कि हाँ बेटा बनेगा। क्या समस्या है? यही है घर द्वार की समस्या, और क्या करेंगे? घर आपके पास है ही नहीं? नहीं, हाँ। यही झोपड़ी डाल के रहते हैं सब कोई। हम तो मायके में है। दिखाइए ये झोपड़ी डाल। कौन सी झोपड़ी आपकी है? अरे मतलब हम मायके में है, हम तो बिटिया लगेंगे आपकी। मतलब बताइए ना। यहाँ इसी में रहते हैं भाभी में। इसी में सब? हाँ, सब रहते ये हैं। सब लोग आप लोग इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं, गुजारा करते हैं। देख सकते हैं आप लोग जो है इसमें जो कम से कम जो है 15 से 16 लोग हैं बच्चों को लेकर। ठीक, इस छोटे से जगह में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय और बहुत ही असहनीय मुझे दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं।